अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर कौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सर। मेरी प्यारी माँ सूरज निकलने से पहले ही बाहर निकल जाती थी। वो पहाड़ियों को सलाम करने बहुत खुश होती थी। उनको जैसे सूरज निकलता हुआ देखने की जल्दी होती थी। मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। प्यारी माँ रोज़ एक नई मुहिम पर जाती थी। हर रोज़ मुझे एक नई जड़ी बूटी दिखाती थी। वो धनिया, सब्ज, नागदाना, साग, अंगूर, जय, नीम, तुलसी। सही तरह से बोलना भी नहीं आया था मुझे जब ये सारे नाम ज़बानी याद हो गए थे। जड़ी बूटियों के बारे में जो मुझे आता है उन्होंने ही सिखाया है। मेरी प्यारी अम्मी जान क्रीट को याद करने के लिए वहाँ के फूलों की खुशबू सूंघा करती थी। उन जड़ी बूटियों को उगाती थी जैसे अपने बचपन को ढूंढ रही हूँ उनमें। क्या आप यहाँ से क्रीट चली गई थी? नहीं, मैं तो यहीं पैदा हुई हूँ, मगर मेरी अम्मी अपने बचपन में वहाँ से आई थी, इसलिए हमेशा घर याद आता रहता था उन्हें। और बस इसी तरह आसमान तकते हुए उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। उसके बाद वो क्रीट कभी नहीं गई? कितनी दफ़ा कहा मैंने, वो तैयार ही नहीं होती थी। फिर मैं ख़ुद वहाँ गई, वहाँ से तस्वीरें खींच कर लाई मैं वहाँ की जगहों की, मगर नहीं, उन्हें तो अपने जहन में बसी हुई तस्वीरों से ही प्यार था। और आज मैं अपने आप को उसी तरह से एक पुरानी बोसीदा तस्वीर में देखती हूँ। इन 8 महीनों में कितना कुछ बदल गया। बहुत कुछ बदल गया। हमारी तो दुनिया ही उलट गई है। मैं तो हमेशा यही समझती थी कि दुनिया में मेरे जैसी खुशकिस्मत औरत कोई होगी ही नहीं, और फिर ये सब कुछ हो गया। एक पल में दुनिया कहाँ की कहाँ हो गई। आपकी सोच में भी नहीं आता है कि मिनटों में चीज़ें किस तरह से पलट जाती हैं। हर एक पे शक करते हैं फिर आप, हत्ता कि अपने प्यारे बेटे पर भी। जहाँ तक मैं जानता हूँ मिस मरियम, करीम बुरा लड़का नहीं है। नहीं है, नहीं था। आपको पता है, करीम ने कभी मुझे परेशान नहीं किया। सिर्फ 10 साल का था जब हमारे घर आया था वो। ना कभी स्कूल के दिनों में, ना काम के मामले में कभी कोई परेशानी नहीं हुई मुझे उसकी तरफ से। मेरी माँ के इंतकाल के बाद हम दोनों ही रह गए थे। जब से वही मेरा सब कुछ था, और फिर ये बुरा सा वाक़या हो गया। इस कहानी में आपकी मौजूदगी फातिमा गुल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। बेशक सबकी ख्वाहिश है कि ऐसा वाक़या दोबारा ना हो, काश ना होता। लेकिन अगर ये वाक़या उसकी किस्मत में था तो आप उसके लिए एक मरहम का काम कर सकती हैं। फातिमा गुल को अपना प्यार देकर। सच में बस आप दुआ करें उसे इंसाफ मिल जाए। मुराद, भागो दौड़ो नहीं, पसीना आ जाएगा तुम्हें। ठीक है। हेलो, मुक़द्दस बोल रही हैं? जी, मैं परिहान यशरान। मुझे आपकी फैमिली में से किसी से बात नहीं करनी। क्या तुम मेरी बात सुनोगी प्लीज? मैं नहीं कर सकती, मैं फोन रख रही हूँ। मुक़द्दस, जब तुम मेरे पास आई तो मैंने इनकार नहीं किया था। मैंने तुम्हें घर भी बुलाया और बात भी सुनी। मिस परिहान, उस वक्त हालात कुछ और थे। अब हम अदालत के सामने दुश्मन बन चुके हैं। मुक़द्दस, मैं तुम्हें एक यशरान नहीं बल्कि बहैसियत एक माँ की कॉल कर रही हूँ। खुदा के लिए एक माँ की फरियाद ही सुन लो तुम। इस किस्म की बातें तो आप लोग कब से कर रहे हैं? आप लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? इन बातों से क्या मतलब है आपका? मैं तुम्हें डराना नहीं चाह रही, सिर्फ बताना चाह रही हूँ
और समझाना चाह रही हूँ कि क्या होने वाला अच्छा है। ठीक है, फिर चलें, फिर देख लेते हैं। मैं सब समझती हूँ, आप लोग डर रहे हैं। फर्ज करो कि फातिमा गुल हमें गुनाहगार साबित कर देती है, तो तुम सोचो कि फिर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। क्या वकील ने तुम्हें कुछ बताया है? क्या तुम ये समझती हो कि तुम्हारे अमाल भुला दिए जाएंगे? क्या जज नहीं समझ जाएगा कि तुमने सबूत जाया कर दिए? तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि जज को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये सच नहीं है। क्या सच नहीं है? फातिमा गुल अपने आप को कैसे बचाएगी? क्या वो झूठ बोलेगी या अपनी भाभी की वजह से खामोश रहेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। या वो उन्हें ये बताएगी कि तुमने हमसे पैसे लिए इसी थे? तरह घर की निशानदेही भी हो जाएगी। या फिर ये कि इसके बाद बेचने का सिलसिला शुरू हो गया, तुमने अपना घर और डायरी फॉर्म यशरान को बेच दिया था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुनीर ने कहा मुझसे। ये तो तुम कह रही हो। जज पूछेगा कि तुमने अपना घर क्यों बेचा, वो भी अपने दुश्मनों को, और इन कागजात पर तुम्हारे दस्तखत भी हैं। इस बात का क्या जवाब दोगी मुकद्दर? मैं फोन रख रही हूँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्या समझती हो अब वो पैसे तुम्हारे काम आएंगे? नहीं। ठीक है, तुम देखना, उनकी वजह से तुम लोग जेल जाओगे। ये सब बकवास है। मैं जेल या कहीं भी नहीं जा रही। आप सिर्फ डर रही हैं और कुछ भी नहीं। आप जानती हैं कि हम ये केस जीत जाएंगे, इसलिए आप ये सब कर रही हैं। तुम्हें लगता है तुम लोग केस जीत जाओगे? फातिमा गुल मेरे लिए कुछ भी कहे, मैं उसी की साइड लूंगी। और अब मुझे फोन मत कीजिएगा, वरना मैं वकील से कह दूंगी, समझिए आप? कितने पागल लोग हैं। मुराद, भागना बंद करो और यहाँ कर बैठ जाओ। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपसे राजी हो। आपका शुक्रिया। अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत सुकून मिला आज। अच्छा हुआ ना कि हम यहाँ पर आए इतने दिनों बाद। इतने महीने हो गए थे हम आ ही नहीं सके थे। पहले तो हम हर हफ्ते आते थे, मगर अब जाहिर है नहीं आ सकते रोज़। हेलो मुस्तफ़ा, मुझे पता चल गया है कि कौन कहाँ है। क्या वो यहाँ है? आज मैं वो ले लूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगे। नहीं करूँगा। देखो, मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ कि आगे से कोई गलती ना हो। मैं कोई परेशानी पैदा क्यों करूँगा? तुम जानते हो कि करीम यहाँ आ सकता है, इसलिए एहतियात की जरूरत है। समझ गए ना? कब आया था वो यहाँ पर? शायद तुम नहीं जानते कि वो सब लोग यहाँ आए थे, लिहाजा मोहतात रहना। फातिमा गुल। इसलिए कह रहा हूँ कि कोई बेवकूफ़ी ना करना जिससे हम सबको नुकसान हो, जिसकी वजह तुम बनो। मुझे वो गन कब मिलेगी? तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मैं आज उसे भिजवा दूंगा। मैंने सारे इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। ठीक है। तुम सबसे पहले प्रोसिक्यूटर से मिलोगे। वो तुमसे कुछ सवालात करेगा जिनका तुम्हें जवाब देना है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? ठीक है, जब आए तो बता देना। ठीक है, मैं तुम्हें फोन करूंगा। अल्लाह हाफिज। क्या इन सबको यहाँ पे लगा दें? बहुत शुक्रिया करीम, खुश रहो तुम। तुम्हारी अम्मी की कब्र पे लगाएंगे। चलो यहाँ से उस तरफ चलते हैं। हाँ, तुम्हारी वालदा भी तो यही है ना, है ना? यही है। आ जाओ। हाँ, चलते हैं। मैं कह रहा था कि जाने से पहले हम एक दफा फिर पानी डाल देंगे। अच्छा ख्याल है ना फातिमा गुल, बताओ?
मैंने यहाँ की इंतजामिया से काफ़ी झगड़ा किया है इस बात पर कि उन्होंने किस तरह उस लड़की को अंदर आने की इजाज़त दी। ये उसके बाप ने किया है। पहले ही खत्म हो चुका था सब कुछ, पहले ही खत्म हो चुका था। असल में वुराल को उससे बात करनी थी। अब बहुत जल्द पुलिस वुराल से बयान लेने आएगी यहाँ। हाँ मुनीर। दुल्ला भाई, आप ऑफिस में हैं? हाँ नहीं, मैं वुराल को देखने आया था, लेकिन अभी मेरी उससे बात नहीं हो सकती। मैं नहीं जानता मैल्तम ने कितना नुकसान किया। ठीक है, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। हाँ मैं फ्री हूँ, शमसी से थोड़ा दूर हूँ, फासले पे हूँ। अदवान ने गन के बारे में बता दिया। अच्छा। मैंने मुस्तफा से बात की है, उसके बयान के बाद बताऊंगा कि वो क्या चाहता है। हाँ, बहुत अच्छी खबर है कि गन कहाँ है। अच्छा काम किया तुमने। वो कह रहा था कि वो उसके कमरे में है, वहाँ कोई सीक्रेट अलमारी है जहाँ वो रखी हुई है। मैं ये बात सुनकर हैरान नहीं हुआ, वहाँ रखने की काफी जगह है। बहरहाल ये गन आप ही के हाथ लगनी चाहिए, किसी और के नहीं। हिल्मी का सुनाओ, वो कहाँ है? दूल्हा भाई, इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि इस बारे में ना हिल्मी आंटी को पता चलना चाहिए और ना आपा को। हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी। ठीक है, मैं जल्द कर लूंगा। इसके अलावा मैं सब संभाल लूंगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब मेरी बात गौर से सुने। जैसे ही आप उसके कमरे में जाएंगे, आपको एक अलमारी नजर आएगी, उसका पासवर्ड मैं बाद में बता दूंगा। बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। एक बड़ा जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा। ठीक है। उसने डॉक्टर का गाउन पहन रखा था। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द वापस आऊंगा। चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आए नहीं वो लोग अभी तक? नहीं, वो लोग अभी तक नहीं आए। हाँ, यहाँ ताज़ा ताज़ा नींबुओं का शरबत मिलता है पुदीने के साथ, आप पिएंगे? बहुत अच्छा लगेगा। मुकद्दस खातून। नहीं, मुझे नहीं पीना, शुक्रिया। अच्छा ठीक है, मैं उनको बताती हूँ। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी जरूर। जैसा कि करीम और फातिमा गुल ने तो बता ही दिया है, सबको इस हादसे का पता भी चल गया है। तो जब वो दोनों अदालत में सब कुछ बताएंगे तफसील से, तो क्या वो मेरा नाम भी लेंगे? क्या ऐसा हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कह दिया है उनको, बनाकर ला रहे हैं वो अभी। अच्छी बात है। हाँ, वो उन्हें सब कुछ बता देंगे। मेरा मतलब है, क्या जज मेरे नेक इरादों को समझ सकेगा?
अगर उन्होंने ये कहा कि मैंने गलत बयानी से काम लिया है तो फिर आप समझ रहे हैं ना? हाँ, मेरा मतलब है फिर मेरे साथ और क्या हो सकता है? यानी इसको कहीं सज़ा तो नहीं हो जाएगी? मुझे क्यों सज़ा होगी? मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। यहाँ मेरा कुछ कहना गलत होगा। इस चीज़ के बारे में जज साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो हम जानते हैं इसके मुताबिक हमें तमाम गवाहों को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब आपको इन्हें सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी बात समझ रही हैं? ठीक है। अब फातिमा गुल की अहमियत बहुत बढ़ गई है इस केस में। समझ गई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि फातिमा गुल की हर बात बहुत अहम होगी इस केस में। ठीक है, मैं समझ गई। इस बारे में आप बिल्कुल फिक्र मत करें कादिर साहब। ये तो हमारे ऊपर फातिमा गुल का कर्ज है। ठीक कहा ना मुकद्दस मैंने? फातिमा गुल ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, हालांकि तुमने ऐसा नहीं किया है। कितना जोर लगाया था उसने कि तुम घर जल्द वापस आ जाओ, ये याद रखना चाहिए तुम्हें। अब वक्त आ गया है कि तुम उसके तमाम एहसानों का कर्ज चुका दो, ये याद रखना तुम। ठीक है मरीम आपा, मुझे सिर्फ ये मालूम करना था कि मेरे साथ क्या होगा। मुजरिम को सजा मिलनी ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। फातिमा गुल के लिए भी अहम है, हम सब के लिए अहम है। ठीक है, फिर मसला ही नहीं कोई। मेरे लिए है, ठंडा ठंडा और ताज़ा भी। शुक्रिया तुम्हारा। बॉन एपेटीट। शुक्रिया। अच्छा हुआ हम लोग यहाँ आए, गोरकन भी मिल गया देखभाल के लिए। हाँ, हम दोनों के अजीज़ों की कब्रों के लिए मैं बहुत खुश हूँ, वरना परेशान रहता था। अब कम से कम ये परेशानी मेरी ख़त्म हुई। भूख लग रही है फातिमा गुल? नहीं तो। चलो पहले होटल चलते हैं, देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे। समंदर के किनारे एक होटल है, क्या कहते हो वहाँ चलें? दुआ करो खुला हो। हम फिश हाउस भी जा सकते हैं, वहाँ जाके कुछ खा लेंगे। चलो ना, अच्छा रहेगा। हाँ ये तो है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि गांव के लोगों में से मुझे यहाँ आते हुए कोई भी ना देखे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो फिर वापस चलते हैं। सही कह रही है, सही कह रही है, फातिमा गुल बिल्कुल ठीक कह रही है। यहाँ के लोगों को बात समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ ठीक है। इस वाले रास्ते से चलते हैं, ये समंदर के किनारे है। क्या हुआ? वहां से नहीं जाना मुझे। हाँ ठीक है, ठीक है, सही किया तुमने। वेलकम मिस्टर इरशाद। मिसेस हेल्मी यहाँ नहीं है, वो कहीं बाहर गई है। अच्छा, वो चलो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। अस्माइल तुम यहाँ ठहरो, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि अजमीर क्या भेजना है। सर लाइए, मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ? कोई बात नहीं है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं देख लेता हूँ। आप हॉल में बैठ जाइए। नहीं, बहुत शुक्रिया। जी दूल्हा भाई। मुनीर, मैं कमरे में आ गया हूँ। अब बताओ गन कहाँ रखी है? क्या आप चेंजिंग रूम में हैं? ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ, मैं वहीं पहुंच गया हूँ। वहां आपको एक अलमारी नजर आएगी। ठीक है। अलमारी के पीछे दीवार पर एक छोटी सी तिजोरी होगी। हाँ, मुझे मिल गई है। मैंने मैसेज कर दिया था। इसका पासवर्ड क्या है?
खुल गई? हाँ वहाँ गन मिली आपको? हाँ हाँ ठीक है। हाँ वो नीचे है, मैं उसे भेज रहा हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ओके, खुदा हाफिज। अस्माइल ये लो और जल्दी से निकल जाओ। जाओ जाओ जल्दी करो। रिशाद, मुनीर ने मुझे फोन किया था, बच्चों को कुछ कपड़ों की जरूरत है और तुम एक काम करो, एक छोटा सा बैग पैक कर दो, मैं बरहान को बता दूंगा। मैं चलता हूँ, थोड़ी जल्दी है। हम पहले ही सारा कुछ कर चुके हैं। हाँ हाँ अच्छा किया, मैं किसी लड़के को भेज दूंगा, तुम उसके हाथों भेज देना। अच्छा किया तुमने। मैंने उनकी मदद करनी चाहिए लेकिन वो ना माने। अल्लाह अल्लाह। हम आ गए। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा गुल मेरी बेटी, कैसी हो? कहाँ चले गए थे तुम लोग? कब्रिस्तान गए थे। हम करीम की वालदा की कब्र पे भी गए थे। वहाँ सब सफाई की और फूल लगाए। हाँ, हमने वहाँ पे सबके अजीजों के लिए दुआ भी की। सही में? बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। मैंने भी सोचा था कि मैं कल जाऊंगी वहाँ पर। आओ बैठो ना। आप कैसे हैं भाई? शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फातिमा गुल आओ बैठो ना। नहीं, आप बैठे, मैं आराम करूंगी। मैंने तफ्तीशी अफसर से बात की थी, हम लोग बहुत जल्द जाए वकूआ पे जाएंगे। क्या मुझे भी वहाँ जाना होगा? नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझे तो कहा गया था कि नहीं जाना होगा। मैं अब भी यही कहूँगा, मगर वकील दिफा क्या चाहते हैं कुछ कह नहीं सकते। हम इसे अफसुर्दा नहीं करना चाहते थे और यही वजह थी कि हम दूसरे रास्ते से यहाँ आए। बहुत अच्छा किया तुमने, शाबाश। मुराद किधर है? वो बच्चों के साथ खेलने गया है। बस एक मर्तबा यहां से निकल जाऊं, करीम को मैं छोड़ूंगा नहीं, मसल के रख दूंगा। हम बुरी तरह से फंस चुके हैं, अब यहां से कभी बाहर नहीं जाएंगे। इस तरह मायूसी की बातें मत करो, वो पहले ही हम पर चढ़ाई कर चुके हैं। वो मुझ पर से अपनी नजर कभी नहीं हटाएंगे। सीधे खड़े हो, जितने कमजोर नजर आओगे उतने ही हावी होंगे तुम पर।
अबे अंधा हो गया क्या गधे? मैं तुमसे बहुत तंग हूं। तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। समझता क्या है अपने आप को? पकड़ो उसको। बहुत बहादुर बन रहे हो बेगैरत आदमी, अपना मुंह बंद रखो। मत मारो, मत मारो। बैठ आराम से। घटिया इंसान, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। कोई है? हुसैन भाई छोड़ दे इसे। मैं चीर के रख दूंगा तुम्हें। एक मासूम लड़की को बर्बाद करने की कीमत दोगे तुम जानना चाहते हो कि लाचारी क्या होती है? अभी बताता हूँ मैं तुम्हें, बेगैरत इंसान। हुसैन भाई छोड़ दे इन कमीनों को। आंखें दिखाता है तू मुझे, आंखें फोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। आप छोड़ दें, हम अभी इन कमीनों को निकलवाते हैं यहाँ से। आइंदा अगर तुमने मुझसे जबान लड़ाई तो जबान खींच के तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। मुझे आंखें दिखाते हैं, इन कमीनों को जल्द से जल्द उठा के बाहर फेंक दो। तो है ही बेगैरत, इन कमीनों को निकलवा के ही दम लेंगे हम। कौन है? फातिमा गुल, दरवाजा खोलो। क्या हुआ? मैं बोर हो रही थी, चलो बातें करते हैं। मैं फ्रेश होने के लिए जा रही हूँ। बाद में फ्रेश हो जाना, मेरे साथ कुछ बातें कर लो। मुझे उस वकील से कुछ मायूसी सी हो रही है। क्यों? हर बात पे यही कहते हैं, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल में ये नहीं होगा। वो तुम्हें एक बार तो जरूर जाए वारदात पर लेकर जाएंगे, देख लेना। लेकिन मुझे वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मैंने तो करीम की तरह हर बात साफ और सही बता दी है। तो तुम्हें लगता है कि वो तुमसे और सवाल नहीं करेंगे? देखना अभी अदालत में और क्या क्या सामने आता है। फातिमा गुल, फातिमा गुल, तुमने क्यों किया? मामला खत्म हो चुका था। तुमने नौकरी शुरू कर दी थी, इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। अब ये सब कुछ नहीं कर पाओगी, फेल हो जाओगी, तुम देख लेना। नहीं होंगी मैं फेल, और पहले की तरह मैं काम पे भी जाऊंगी। हाँ हाँ, देखेंगे तुम कर पाओगी या नहीं। काश कोई मौजज़ा हो जाए और ये मुकदमा खत्म हो जाए। तुम अपना इरादा बदल नहीं सकती? अपने इल्जामात वापस ले लो और उन गुनाहगारों को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। क्या कहना चाहती हो तुम? अब कौन सा खेल खेल रही हो मेरे साथ? क्या छोड़ दूं मैं? बेवकूफ, तुम्हारी बेहतरी के लिए। आज तो कर ली, लेकिन आइंदा मुझसे इस बारे में बात मत करना। अल्लाह अल्लाह, मेरी इन बातों से तुम्हें इतना गुस्सा चढ़ रहा है तो सोचो मुकदमे के दौरान क्या हाल होगा तुम्हारा। अच्छा होगा कि तुम अभी से ही पीछे हट जाओ। तुम इन याशरांस को जानती नहीं हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे धमकाने से मैं डर जाऊंगी तो तुम गलत हो भाभी। क्या हो रहा है? क्या तुम ये बात जानते हो करीम? ये इन दिनों दबाव का शिकार है बहुत, और इन सब बातों के लिए वो तुम्हें कसूरवार समझती है। अब क्या है? मैं हूं। नहीं करनी मुझे किसी से भी बात तो सुनो फातिमा गुल। इस वक्त मैं किसी से भी बात करना नहीं चाहती। खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दो।